सो व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बेसिकली? अब अगर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस मीन BDR? सो BDR स्टैंड्स फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, जिसके अंदर बेसिकली अगर आपने लास्ट लेक्चर किया हो तो हमने इस टाइप का डायग्राम लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था फॉर अ गिवन टाइप ऑफ नेटवर्क, राइट? अब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का मतलब है कि मुझे इस डायग्राम को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करते हुए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि हियर देयर इज ओनली अ सिंगल ब्लॉक विच हैव ओनली वन इनपुट कौन है? दैट इज V1 ऑफ S, और आउटपुट कौन है यहाँ पे? दैट इज V2 ऑफ S. तो दिस कंप्लीट पिक्चर इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल ब्लॉक. दिस इज कॉल्ड BDR, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन. कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क से आपने BDR बनाना सीख लिया है, ब्लॉक डायग्राम बनाना सीख लिया है. अब मैं क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करूंगा कि अगर ब्लॉक डायग्राम मुझे डायरेक्टली गिवन है तो मेरा रोल है, मेरा काम है उस ब्लॉक डायग्राम को अ सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस करना. तो इस सिंगल ब्लॉक में जो भी वैल्यू लिखी है, वॉट एवर द वैल्यू ओवर हियर, दैट वैल्यू अल्टीमेटली बिकम्स योर आंसर. दैट इज ट्रांसफर फंक्शन. बिकॉज अगर मैं बोलता हूं यहां पे सपोज आपके पास x आता है तो हमने पढ़ रखा है कि V2 by V1 कितना हो जाएगा? V2 by V1 इज इक्वल टू हो जाएगा x. तो अल्टीमेटली आपको इस कंप्लीट ब्लॉक को इस सिंगल ब्लॉक में रिप्लेस करना है, रिड्यूस करना है. दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. अब इस सिंगल ब्लॉक में रिड्यूस करने के लिए यहां पे आपको कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, कुछ ढूंढना होता है कि लाइक अगर ये सिचुएशन यहां पे बन रही है तो मैं उसे कैसे रिड्यूस कर सकता हूं, राइट? सो वही सिचुएशंस यहां पे रूल हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे एंड देन उनको अप्लाई भी करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1. सो रूल नंबर 1 कहता है ब्लॉक्स इन कैस्केड ऑब्लिक सीरीज मैनर. यानी कि अगर आपको कोई भी डायग्राम में ऐसी सिचुएशन दिखाई दे जहां पे दो ब्लॉक्स, ठीक है, जहां पे आपके दो ब्लॉक्स एक साथ आ रहे हैं. एक साथ का मतलब एक में जो इनपुट आ रहा है वो सपोज यहां G1 है और इसका आउटपुट जो है डायरेक्टली G2 में कनेक्टेड है. देन दीज टू ब्लॉक्स आर कॉल्ड इन कैस्केड और इन सीरीज मैनर. बट कंडीशन इज दैट कि इन दोनों के बीच में कुछ भी मतलब यहां से कोई भी पॉइंट, मतलब टेक ऑफ पॉइंट या कुछ भी नहीं होना चाहिए. लाइक ठीक है, अगर मैं कहूं G1 है यहां पे और इसके बाद एक समिंग पॉइंट है, देन देयर इज अ G2, देन दीज टू आर नॉट इन कैस्केड, एक दूसरे के सीरीज में नहीं है. सीरीज में कब होंगे? व्हेन द आउटपुट ऑफ वन ब्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अनदर ब्लॉक, राइट? लाइक G1 है, G2 है, G3 है, दे आर 3 ब्लॉक्स इन सीरीज. तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन आपके डायग्राम में मिल रही है, जो कि नॉर्मली मिलती है, बिकॉज दीज आर द बेसिक रूल्स जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, रूल नंबर 1, 2, 3 की. तो इस सिचुएशन के केस में आप इन तीनों ब्लॉक का सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल रिप्लेस लाइक दीज 3 ब्लॉक्स बाय अ सिंगल ब्लॉक, जिसके अंदर आप वैल्यू लिख दोगे द मल्टीप्लाई ऑफ ऑल दीज 3 गेन्स, दैट इज G1, G2 एंड G3. ओके, तो कहीं भी ये सिचुएशन मिले ब्लॉक्स इन कैस्केड, तो जितने भी आपके ब्लॉक कैस्केड में है, सीरीज में है, सबके गेन्स को कर देना है मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट रिप्लेस दिस ब्लॉक. ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1, ब्लॉक इन सीरीज. अब सीरीज है तो नेक्स्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा? नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक्स इन पैरेलल. So I have taken the condition for parallel, but before this I can understand you what is parallel thing. तो parallel का मतलब होता है अगर एक पॉइंट से आपके शुरू हो और यहाँ पे सपोज आपका G1 लगा है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ पे सपोज आपका G2 लगा है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होके सपोज यहाँ पे आपका G3 मैंने अप्लाई किया है, एंड दीज 3 आर कनेक्टेड ऑन द सेम प्लेस. यानी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होके एक ही सेम पॉइंट पे, मतलब अनदर सेम पॉइंट पे वो सारे के सारे जाके मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल पाथ. और पैरेलल में हमेशा ध्यान रखिएगा डायरेक्शन जो है तीनों की सिमिलर है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है एक तरह से, और ये भी हमारा आगे ही जा रहा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल सिचुएशन, जहां पे हमें क्या करना है, जहां पे हमें सिंपली इन तीनों ब्लॉक को रिप्लेस कर देंगे बाय इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? दीज 3 ब्लॉक्स आर एडेड विद देयर साइन, विद देयर इनकमिंग साइन. साइन का मतलब इस समिंग पॉइंट पे ये जो तीनों लाइंस आ रही हैं G1, G2 एंड G3, ये किस पर्टिकुलर साइन के साथ आ रही हैं. अब साइन कैसे रिप्रेजेंट होता है? जब भी हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो अगर आपको यहां पे कोई साइन इनेबल नहीं है, कोई साइन नहीं दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट साइन क्या होगा? पॉजिटिव, राइट? बाय डिफॉल्ट साइन क्या है? पॉजिटिव. बट इफ सम ब्रांच हैव नेगेटिव ओवर हियर, लाइक मैं G2 को यहां पे क्या कर देता हूं? नेगेटिव कर देता हूं.
ठीक। तो अगर G2 को आपने नेगेटिव कर दिया, देन इन दिस यू हैव टू राइट कि यहां पे भी क्या होगा, यहां पे आपका G2 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो दिस कंप्लीट पैरेलल फॉर्म्स G1 माइनस G2 प्लस G3। सो दिस इज द पैरेलल रूल कि जब भी आपको ये सिचुएशन मिले, एक से ज्यादा ब्लॉक एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होकर लास्ट में आपस में कंबाइन हो रहे हैं, देन दे आर एडेड टुगेदर विद द इनकमिंग साइन एट द समिंग पॉइंट, राइट। अब इसी सिचुएशन को मैंने यहां पे दिखाया, इफ यू हैव अ ब्रांच जिसके अंदर कोई गेन ब्लॉक नहीं लग रहा, जिसके अंदर कोई गेन ब्लॉक नहीं लग रहा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ब्रांच में G1 गेन है, एक ब्रांच में G2 गेन है विद पॉजिटिव साइन, एंड द थर्ड ब्रांच हैव नो गेन। तो इस केस में इस ब्रांच का जो गेन बोला जाता है, दिस ब्रांच इज नथिंग बट हैविंग गेन 1, ठीक है। तो 1 को हम ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट इफ देयर इज अ लाइन कनेक्शन तो आपको उसका गेन कितना कंसीडर करना है, आपको उसका गेन 1 कंसीडर करना है। और ये जो वैल्यू है ये कैसे आ रही है, नेगेटिव साइन से आ रही है, तो मुझे इसका रिप्लेसमेंट क्या दिखाना होगा, मुझे इसका रिप्लेसमेंट दिखाना होगा G1 प्लस G2 एंड माइनस 1। तो दिस इज द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन बन रही है तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय a single block having a gain value G1 plus G2 minus 1. Alright? So these are the two rules जो भी हमने डिस्कस करे कि जब सीरीज में होगा तब मल्टीप्लाई करना है, पैरेलल में होगा तो ऐड करना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो ऑलमोस्ट आपके हर एक क्वेश्चन में यूटिलाइज होता है फॉर BDR और जो सबसे ज्यादा रिडक्शन देता है, वो है हमारा रूल नंबर 3, दैट इज कॉल्ड फीडबैक पाथ रूल, जो कि बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कोई नई चीज नहीं है। बट फीडबैक पाथ रूल का क्या मतलब है, जो हमने कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जहां डेरिवेशन ड्राइव किया था ट्रांसफर फंक्शन के लिए, सो इफ यू रिमेंबर दैट, ये वही सेम डायग्राम है, ठीक है, ये वही सेम डायग्राम है। दैट इज वन इज GS फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे होता है हमारा आउटपुट, आउटपुट से फीडबैक गया HS, तो दिस इज योर HS फीडबैक पाथ, और ये यहाँ पे समिंग पॉइंट के साथ इनपुट से क्या हो जाता है, इनपुट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक, और मे बी आपके डायग्राम में पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है। बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक होता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही एडवांटेजेस होता है। तो वो नेगेटिव फीडबैक अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो दिस कंप्लीट ब्लॉक विल रिप्लेस बाय अ सिंगल ब्लॉक, मीन्स यहाँ पे एक इनपुट रह जाएगा, एक सिंगल ब्लॉक रह जाएगा और ये आउटपुट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, जी हाँ, अगर आपको याद हो, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, ठीक है। G कौन सा है, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, G कौन सा है, G उस पाथ का गेन होता है जो कि आपका फॉरवर्ड है, यानी जो इनपुट से आउटपुट साइड पे जा रहा है, इनपुट टू आउटपुट, दैट इज कॉल्ड योर G, और जो आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड H। ओके, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रूल जो कि फीडबैक पाथ के नाम से बोला जाता है, जिसको आपको सबसे ज्यादा रिडक्शन मिलनी है, एंड दैट इज रिप्लेस बाय GS ओवर 1 प्लस GS HS, अगर यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, GS अपॉन 1 माइनस GS HS, इफ यू हैव अ पॉजिटिव फीडबैक। करेक्ट, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैं इन तीनों रूल को बेसिक रूल भी बोलता हूं। दीज आर कॉल्ड बेसिक रूल्स, ठीक, कि सीरीज में है तो मल्टीप्लाई, पैरेलल में है तो ऐड, एंड दिस इज द मेन थिंग फीडबैक पाथ रूल, कि जैसे ही आपको ये सिचुएशन अपने डायग्राम में दिखेगी, यू विल रिप्लेस दिस बाय अ सिंगल ब्लॉक, राइट। सो आई थिंक आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अब इन्हें किस तरह से क्वेश्चन में देखना है, उससे आपको और ज्यादा एकदम परफेक्ट पिक्चर बन जाएगी कि आपको BDR कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो चलिए इस पे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, नाउ दिस इज द गिवन क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पेपर में भी एज इट इज मिलते हैं, ठीक है। लाइक फॉर द गिवन ब्लॉक डायग्राम वी हैव टू ड्राइव द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। तो दिस इज माई गिवन डायग्राम। अब इस गिवन डायग्राम को जैसे ही आप देखेंगे, ठीक है, देखने के साथ ही आपको दिखाई देने लग जाएगा कि हाँ इसमें ये रूल लगना है, या ये लगा सकते हैं, या ये लगा सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। बट जो भी आपके माइंड में आता है, ठीक है, कि हम ऐसे कर सकते हैं, जस्ट उस स्टेप को यहाँ पे हमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है। जो भी हम इसमें सोच रहे हैं उसके नेक्स्ट स्टेप में उसकी ड्राइंग हो जाती है। तो जैसे ही आप उस स्टेप को अप्लाई करेंगे, ड्राइंग लगाएंगे, तो आपको बहुत ईजी दिखेगा, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग में ये BDR थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट जब हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, तो आपको इससे इजी लगेगा ही नहीं,
ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको रूल बाय रूल प्रॉब्लम्स इतनी कराऊंगा, इतने यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स हो जाएंगे कि आई थिंक उसके बाद आप लोग खुद भी दूसरों को पढ़ाने की कंडीशन में आ जाएंगे कि हाँ आप अपने किसी भी फ्रेंड को इस BDR को समझा पाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 3 रूल देखे हैं, व्हाट आर दोज, कि अगर सीरीज में है ब्लॉक्स तो क्या यहाँ पे अभी कोई सीरीज में कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? क्या 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो सीरीज में जा रहे हो? नहीं, यहाँ पे सीरीज अभी नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या कोई पैरेलल है? पैरेलल भी मुझे नहीं दिख रहा। बट ऐसा नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन में ये सीक्वेंशियली फॉलो करूं कि सीरीज है, पैरेलल है, ये है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख के समझ सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि यहां पे बन रहा है फीडबैक पाथ। अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट अ फीडबैक लूप, राइट, दिस इज नथिंग बट फीडबैक लूप। उसके बाद ये सेकेंड फीडबैक लूप बन रहा है, राइट, दिस इज द सेकंड फीडबैक लूप। तो मुझे इन दोनों फीडबैक लूप को क्या करना है? मुझे इन दोनों फीडबैक लूप को मैं इजिली सबसे पहले सॉल्व कर सकता हूं, राइट। तो आपको एक नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना है और कैलकुलेशन आप लोग दिखा सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन क्या है। इसकी कैलकुलेशन है G1/1 + G1H1। अगर मैं फर्स्ट लूप की बात करूं तो फर्स्ट लूप सेज कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है GS/1 + GSHS, वेयर GS क्या था? फॉरवर्ड पाथ, HS क्या है? फीडबैक पाथ। तो G की तरफ हमारा G1 हो गया और H की तरफ हमारा हो गया H1। तो इस सिंपल फॉर्मूले का यूज करके ये आंसर बनेगा। इस आंसर की कैलकुलेशन आप साइड में कीजिए, रफ में मत कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ रफ वर्क। तो साइड में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद मेनली जो आपको यहाँ पे शो करना है, इस डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ कीजिए, लाइक दिस। RS यहाँ पे एज इट इज आएगा। देन उसके बाद इसकी जगह आप एक ब्लॉक वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह आप एक ब्लॉक रिप्लेस कर देंगे और बाकी H3 आपका एज इट इज रहने वाला है। तो दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप। इसके अंदर केवल आपको ड्राइंग करनी है, जो पार्ट आप रिड्यूस कर रहे हैं उसको रिड्यूस करके ब्लॉक से रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट भी आपका रिडक्शन होके ब्लॉक में आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा G1/1 + G1H1। और सेकेंड पार्ट भी आपका रिड्यूस होके ब्लॉक में आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी G2/1 + G2H2। सो इन दिस मैनर वी हैव टू ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप, राइट। सो जो भी टेक्निक यहां पे दिख रही है उस टेक्निक को अप्लाई कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉक को यहां पे रिप्लेस कर दीजिए। सो दिस इज द वे। हमने फीडबैक रूल यहां पे लगा दिया, मेरा स्टेप बन गया। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है आपको, यहां जरूर नहीं है कि आपने यहां लिखना है फीडबैक रूल अप्लाई कर रहा हूं या पैरेलल रूल अप्लाई कर रहा हूं, नथिंग्स टू बी नीड। बट कैलकुलेशन आप साइड में दिखा सकते हो और इतनी छोटी कैलकुलेशन के लिए तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसके भी कोई नंबर नहीं कटने वाले, राइट। नाउ अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, जैसे ही आप डायग्राम को रिड्यूस करके एक नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे, इस नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाई दे जाएगा अब आगे क्या रिडक्शन लग रही है। सो अगर आप देख पा रहे हो तो अब ये दोनों ब्लॉक आपके किस में आ गए? ये दोनों ब्लॉक आ गए आपके सीरीज में, बिकॉज एक का आउटपुट डायरेक्टली दूसरे के इनपुट पे कनेक्टेड है। तो ये दोनों ब्लॉक रिप्लेस होके एक सिंगल ब्लॉक में आ जाएंगे और उस सिंगल ब्लॉक में ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई, राइट। यानी कि आई कैन रिप्लेस दीज 2 blocks by a single block like this, जिसमें आपके दोनों वैल्यू आपकी हो गई मल्टीप्लाई G1 G2 डिवाइड बाय 1 + G1H1 into 1 + G2H2। तो these two are replaced by single block. So you have to draw again and again. This is my step number 2 and this is my step number 3. जैसे ही step number 2 में मुझे multiplication दिखी, draw another step. बाकी सब चीजें as it is लिखिए, केवल और केवल जहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ब्लॉक आप सॉल्व कर रहे हैं उसको मैंने वैल्यू रिप्लेस करी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अब आप फाइनली देखेंगे कि व्हाट इज दिस इज नथिंग बट अ फीडबैक पाथ। दिस इज नथिंग बट फीडबैक पाथ। जहां पे G कौन है? जहां पे G है, दिस फंक्शन इज G ऑफ S एंड दिस फंक्शन इज H ऑफ S, बिकॉज ये मेरा फीडबैक जा रहा है। तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? फॉर्मूला इज GS अपॉन व्हाट इज द फीडबैक? फीडबैक इज नेगेटिव, तो 1 + GS एंड HS, राइट। तो इस फॉर्मूले के अंदर G की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज G, व्हाट इज H, ये वैल्यू मुझे पता है, केवल वैल्यू पुट करनी है एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। तो आपको ये रिजल्ट यहां पे मिल के आएगा, दैट इज G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 + G1H1 + G2H2 + G1H3 G2 + G1 G2 H1H2। मैंने पूरी मल्टीप्लाई एक्सप्लेन करनी है, पूरी मल्टीप्लाई एक्सपेंड करी है, तभी आपको लास्ट फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट इज BDR, BDR मींस कि आप एक पर्टिकुलर डायग्राम को एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दोगे जिसमें फाइनली ऑलवेज केवल एक इनपुट होगा और एक आपका आउटपुट होगा। तो इस ब्लॉक को जब आपने यहाँ पे रिड्यूस किया तो दिस इज योर आंसर जो अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है।
तो दिस इज द आंसर जो आप बाद में अलग से एक स्टेटमेंट पे लिख देते हैं कि C अपॉन R बिकम्स दिस इज माई आंसर, राइट। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम। तो अगर नेटवर्क गिवन है तो पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है, फिर उस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके हम रूल्स अप्लाई करके तब इस आंसर तक पहुंचते हैं, राइट। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। बट अभी इसको समझने के बाद अभी बहुत सारे रूल्स आगे भी हैं जिनको वन बाय वन समझना है, राइट। तो ये तो सिचुएशंस धीरे धीरे आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा, राइट। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे दिखाता हूं, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था फॉर अ गिवन सर्किट, कि हमारा ये ब्लॉक डायग्राम बन के आया था जिसको हमें रिड्यूस करना है, जिसका हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो क्या यहां पे कोई दो ब्लॉक सीरीज में, पैरेलल में या कोई फीडबैक लूप है? यहां फीडबैक लूप नहीं है, कहीं कोई सीरीज भी नहीं है, कहीं कोई पैरेलल भी नहीं है। हाउ कैन आई फॉर्म द सीरीज कनेक्शन? अगर मैं आपको बोलूं मुझे इसमें सीरीज कनेक्शन फॉर्म करना है, फीडबैक कनेक्शन फॉर्म करना है, तो क्या करना होगा? अगर सपोज आपके पास ये ब्रांच नहीं होती, एक सेकंड के अंदर मान लीजिए ये ब्रांच नहीं है, तो दैट मीन्स ये 1/R2 और 1/SC2 क्या हो जाता? सीरीज में हो जाता। और जैसे ये दोनों सीरीज में होते तो उसके बाद आप इस फीडबैक लूप को भी सॉल्व कर सकते थे, राइट, कर सकते थे ना। लेकिन अब क्योंकि यहां पे ये लाइन बीच में आ रही है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द टेक ऑफ पॉइंट। दिस इज नथिंग कॉल्ड टेक ऑफ पॉइंट। दैट मींस मुझे इस डायग्राम में कुछ और सिचुएशन चाहिए कि अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव करा दूं, ठीक है, मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को इसकी तरफ मूव करा दूं, बाहर मूव करा दूं, तब ये दोनों ब्लॉक और ये मेरा कास्केड कनेक्शन और फीडबैक कनेक्शन सॉल्व हो सकता है। सो दैट इज द अनदर सिचुएशन और अनदर रूल रिक्वायरमेंट जिसके थ्रू आप इस टेक ऑफ को मूव कराएंगे। अब इसको भी मूव कराने के दोनों रूल अवेलेबल हैं। आप इसे ब्लॉक के आगे मूव करा सकते हैं, आप इसे ब्लॉक के पहले मूव करा सकते हैं, बट डिपेंड्स कि हमें इसे कहां मूव कराना है। गलत इसमें कुछ नहीं है, बट आप अगर सही मूवमेंट लेते हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टेप बच जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट अगर आप गलत मूव लेते हैं, मतलब ऐसा मूव लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को नंबर ऑफ स्टेप्स में बढ़ा सकता है, तो गलत कुछ नहीं है। थिंकिंग सबकी अपने पास है, बट समझना है कि मैं जब मूवमेंट कराऊंगा तो मेरा अल्टीमेटली टास्क क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, व्हाई आई एम डूइंग द मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है। तो दैट्स वाई मैंने बोला इस लेक्चर में हम केवल रूल नंबर 1 to 3 जो बेसिक रूल है उसको डिस्कस किया है, लेकिन अब जब इस सिचुएशन में हम पहुंचेंगे सो आई रिक्वायर्ड अनदर रूल्स, तो वो हम आगे लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, आगे रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था वो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। आई थिंक अब आपको पता चल गया व्हाट वी आर डूइंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की बात करनी है, व्हाट आर द बेसिक रूल्स, रूल नंबर 1 to 3, और उसके बेस पे हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम को अप्लाई किया है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम पे वर्क करने वाले हैं, ये जो हमने बनाया था, और इसका हम रिडक्शन करके ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर हमें रूल नंबर 4 की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो मैंने पहले ही बोला बहुत टीडियस लगता है, टिपिकल लगता है, बट अगर 1 by 1 आप प्रॉब्लम अप्लाई करते जाएंगे तो मैं नहीं समझता कंट्रोल सिस्टम से इजी सब्जेक्ट आप लोगों को कोई मिलने वाला है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।